जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के हम इस एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस पर निगाह करेंगे और इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। ये सारी चुनिंदा प्रश्नों का समूह जो सिर्फ आपके लिए लाया गया है। तो बिना देरी किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें कहा गया है, देखिए ये है कि ये भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो ऑप्शंस ए है मद्रास, बी में है मुंबई, सी में अलीगढ़, डी में कोलकाता, ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया और इसी को आधुनिक समय में कोलकाता कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर होगा जोनानाथ ढक्कन, यानी जोनानाथ ढक्कन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। तो इसका आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त। जी हाँ दोस्तों, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन था वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पूछा जा सकता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर होगा विलिकन्स, चार्ल्स विलिकन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये 30 प्रश्नों का जो है कलेक्शन आपके लिए लाया गया है। इनमें से 1 से 2 सवाल आपकी एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स, यानी सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। जी हाँ दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चार्टर अधिनियम, इसके बाद है करेगा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। यानी हंटर कमीशन में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसका आंसर प्राथमिक शिक्षा पर, यानी प्राइमरी एजुकेशन पर हंटर कमीशन में जोर दिया गया। एक हंटर आयोग जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी है। सेंडलर आयोग, जी हाँ दोस्तों, सेंडलर आयोग किससे संबंधित था। तो यह जो है शिक्षा से संबंधित था। सेंडलर आयोग का संबंध जो था शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब किया था। इसका आंसर होगा 1917, यानी ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, लॉर्ड मैकाले का संबंध है। अर्थात आपको बताना है लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा से है, यानी लॉर्ड मैकाले का संबंध भारत में अंग्रेजी शिक्षा से है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे। तो लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 12 का रहा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। यानी भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ी। इसका आंसर होगा 1835 ईस्वी का मैकाले का स्मरण पत्र। 1835 ईस्वी के मैकाले का स्मरण पत्र। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया। जी हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किया गया। इसका आंसर होगा सर विलियम बेंटिक, यानी सर विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, इसमें गलत मिसप्रिंट हो गया, इसमें आप लिखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना कब की गई। तो 1857 में। अगर
हाईकोर्ट की बात आएगी कोलकाता, मद्रास, मुंबई में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1862। जबकि विश्वविद्यालय की बात आएगी तीनों शहरों में 1857 ईस्वी में तीनों विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में की गई। आपको पता होना चाहिए 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध से है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो कि लॉर्ड कैनिंग समय में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन टिप्पणी कर रहा है कि किसके सतत प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, किसके सतत प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका आंसर है डी के कड़वे। जी हाँ दोस्तों, डी के कड़वे के प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? इसका आंसर होगा हिंदू कॉलेज कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डॉक के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? जी हाँ दोस्तों, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डॉक के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राममोहन ने ही कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय, जिसे भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का अग्रदूत कहा जाता है, उसी ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसने विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के रूप में वकालत की थी? वह व्यक्ति था मदन मोहन मालवीय। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने ही धार्मिक शिक्षा के रूप में वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय, जिसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक उसी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हर्डी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में जेम्स हिकी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसके द्वारा किया गया? तो आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया? जी हाँ दोस्तों, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो है भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड कर्जन का शासनकाल सबसे बदनाम शासनकाल माना जाता है। और लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुभारंभ किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रवर्तन किया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा। आपको पता होना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा पर अधिनियम समाप्त हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा पर अधिनियम समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय भाषा पर अधिनियम समाप्त हुआ था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जी हाँ दोस्तों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिसे उग्रवादी नेता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? इसका आंसर होगा तारकनाथ दास ने, यानी तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राजा राममोहन राय के द्वारा साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर जो है आप 28 का रहा कि 1861 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? जिसका आंसर होगा कोलकाता। इसका आंसर होगा कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? जी हाँ दोस्तों, गदर पत्र का प्रथम अंक का जो प्रकाशन हुआ था वह उर्दू भाषा में हुआ था। गदर पार्टी का एक गदर नाम की पार्टी भी है, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, जिसकी सेंस फ्रांसिस्को में स्थापना किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस एपिसोड का सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर होगा सुशील कुमार घोष। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वह सुशील कुमार घोष के द्वारा हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा
को बदलने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका ही था, जिसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। जी हाँ दोस्तों, ये 30 प्रश्नों का कलेक्शन से जो कि हल किया गया और ये आपके एग्जामिनेशन से संबंधित थी और बीपीएससी में ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम में भी पूछेगा। अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को बनाना ना भूलें। और फिर मैं अगले एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आऊँगा। थैंक्स एवरीवन वाचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।